हालात गणतंत्र में हम सुना रहे हैं महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग के किस्से। बनारस के सूरवीर राजा ने अकारण ही कौशल राज्य पर आक्रमण कर पराजित कर दिया। कौशल के राजा रानी ने जान बचाकर कुम्हार के घर छुपकर एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा दिघऊ। राजा रानी दिघऊ की परवरिश कर ही रहे थे कि भेद खुल गया। बनारस के राजा ने राजा रानी को पकड़कर मृत्यु दंड दे दिया। राजकुमार दिघऊ वहां से जैसे तैसे बच निकला। मृत्यु दंड के समय पुत्र राजकुमार वहीं उपस्थित था। मृत्यु दंड पाने वाला राजा बोला, पुत्र, घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती। घृणा पर विजय पाने के लिए एक ही रास्ता है, वह है प्रेम। राजकुमार दिघऊ बड़ा होकर बड़ा संगीतकार बना और बनारस के राज दरबार का चहेता संगीतकार बन गया। संगीत का शौकीन राजा दिघऊ की गोद में सिर रखकर सो गया। एक दिन दिघऊ के मन में बदला लेने की जागी। उसने म्यान निकालकर राजा की हत्या करने ही वाला था कि पिता की बात याद आ गई। वह रुक गया। राजा जाग गया। दिघऊ ने पूरी कहानी साफ गोई से राजा को सुना दी। राजा दिघऊ के क्षमाशील व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार का दिघऊ से कर दिया और राजपाट सौंप दिया। हे बनारस के वर्तमान राजा महामानव, घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती। घृणा पर विजय पाने के लिए एक ही रास्ता है, वह है प्रेम। छात्र क्या मांग रहे हैं? पेपर लीक से हमारा भविष्य बर्बाद मत करो। अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल बनवाओ। देश के हर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिले, राजा हो या रंक। पर आप तो लाठी डंडों पर पीट रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं। यह घृणा है और घृणा से सिर्फ घृणा ही बढ़ेगी। महामानव जी, आप छात्रों से प्रेम से चर्चा करें, उनकी राष्ट्रहित की मांगे मान लीजिए। वे मान क्या रहे हैं? अच्छी समान शिक्षा, पेपर लीक करने वालों को दंडित करना और अच्छे स्कूल बनाना। मान लीजिए महामानव, राष्ट्र आप पर गर्व करेगा, नहीं तो घृणा और घृणा को ही जन्म देगी और देश अराजकता के आगोश में डूब जाएगा। नकुल पटौदी, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।